fact that India is less dependent on Russia. जर्मनी ने भारत को रूस से गद्दारी करने का लालच दिया है। जर्मनी ने सरेआम भारत को रूस से दूर करने के लिए एक अजीब ऑफर दे दिया। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ही पीएम मोदी और पुतिन को दूर करने के चक्कर में थे, लेकिन अपने पहले भारतीय दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने भी ना जाने किस मजबूरी में भारत को रूस से दूर करने का ऑफर दे दिया। वैसे इसके बाद भारत ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर रूस भी हैरान हो जाएगा। जर्मन चांसलर ने भारत को रूस से दूर करने के लिए जो होश उड़ा देने वाला बयान दिया है वो आपको सुनवाएंगे। इस खतरनाक ऑफर पर भारत का जो जवाब आया है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन जल्दी से पहले ये चौंकाने वाली कहानी समझ लीजिए। दरअसल घरेलू राजनीति के चलते जर्मनी रूस को अपना दुश्मन मानता है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही है। पिछले 3 साल से जर्मनी रिसेशन में है। ऐसे में रूस से दुश्मनी निकालने और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जर्मनी किसी भी कीमत पर भारत का साथ चाहता है। इसीलिए शायद जर्मन चांसलर ने सारी परंपराओं को तोड़ते हुए अपने पहले एशियाई दौरे के लिए चीन और जापान की जगह भारत को चुना। नहीं तो हर बार जर्मन चांसलर अपनी पहली एशियाई यात्रा के दौरान चीन या जापान ही जाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक मर्स भारत आए। हैरानी की बात देखिए कि जर्मनी को इस वक्त भारत ही बचा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी के कई लोग फ्रेडरिक मर्स की भारत यात्रा का विरोध कर रहे हैं। जर्मनी वो देश है जहां के ज्यादातर नेता और मीडिया कट्टर भारत विरोधी है। जर्मनी ही शायद वो देश है जहां भारत को गाली देने वाले कुछ यूट्यूबर्स भी बैठे हैं। ऐसे में हो सकता है कि अपने सफल दौरे और 19 MOU साइन करने के बावजूद घरेलू राजनीति के चलते फ्रेडरिक मर्स ने रूस को घसीट लिया। इसी कड़ी में फ्रेडरिक मर्स भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस डील को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने कह दिया कि भारत को जर्मनी से ज्यादा हथियार खरीदने चाहिए ताकि रूस पर भारत की निर्भरता कम हो जाए। यानी यहाँ पर लालच था कि हम आपको ज्यादा हथियार बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप रूस से दूर हो जाइए। जर्मनी को लगता है कि भारत उसके दुश्मन रूस का दोस्त क्यों है, लेकिन जर्मनी ये कभी नहीं बताता कि वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान का साथ क्यों देता है। आप पहले सुनिए कि फ्रेडरिक मर्स ने रूस से गद्दारी करने के लिए भारत को क्या ऑफर दिया, उसके बाद आपको भारत का होश उड़ा देने वाला जवाब भी सुनवाएंगे। We want to deepen our defense industries and the cooperation of our defense industries, and this has strategic significance. That strengthens both, and that leads to the fact that India is less dependent on Russia. चलिए, आपने जर्मनी का ऑफर सुन लिया, लेकिन अब भारत का जवाब भी सुनिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स की बात का जवाब देते हुए कहा कि भारत को हथियार कहां से खरीदने हैं इसका फैसला हमारे राष्ट्रीय हितों को देखकर ही लिया जाता है। रूस से हमारे रिश्ते किसी भी विचारधारा पर आधारित नहीं है। यानी यहाँ पर भारत ने साफ कर दिया कि रूस को लेकर जर्मनी की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन भारत अपने फैसले किसी और की विचारधारा के हिसाब से नहीं लेता। विक्रम मिस्री ने कहा कि एक देश से खरीदी गई चीज दूसरे देश से कैसे जोड़कर देखी जा सकती है। अगर हमें विदेश से हथियार खरीदने होते हैं तो हम इस चीज को सबसे पहले देखते हैं कि कहां से सबसे सुविधाजनक तरीके से हम हथियार ले सकते हैं। यानी भारत ने साफ कर दिया कि हम रूस से हथियार लेते रहेंगे। रूस के साथ गद्दारी का तो सवाल ही नहीं है। आइए आपको भारत का बयान भी सुनवाते हैं। On defense sourcing is driven entirely by our national interests. There are a lot of factors involved in that, and it is certainly not ideological. It is entirely driven by our interests. So I would not say that sourcing from one is linked to sourcing from the other. We have a process in place that sets the requirements that we have at any given time, and we look at where in the world, if we are going to source it from outside, if we are not going to manufacture it domestically, then where can we source it from in the most convenient manner.